इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक बंदे को दिखाई दिया जाता है जो कि हमारा ही एमसी है, और वो बोलता है कि मुझे इस वर्ल्ड से सख्त नफरत है हमेशा हमेशा के लिए, चाहे मैंने कुछ किया हो या फिर नहीं। और वो दो बंदों से वहीं पर फाइट जो है वो कर रहा होता है, और एक बंदे को पंच, दूसरे बंदे को भी पंच मारकर उन लोगों को डिफीट कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और हम बताया जाता है कि 1 जनवरी 202X और एक वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया और डंजन पूरी दुनिया में ही अपीयर होने लगे और उन डंजन्स में से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। अनगिनत जो मौतें हैं ना वो भी हुई। मॉन्स्टर्स के साथ साथ सभी लोगों को एक पावर्स भी मिली जिसे नाम दिया गया, जिसे इनलाइटेड नाम दिया गया, और ह्यूमंस को पावर दी गई। तब हम एक विंडो को देखते हैं जिसमें होता है कि तुम प्लेयर मोड में एंटर कर रहे हो, और लोगों का मानना ये था कि प्लेयर्स ही हैं जो इस वर्ल्ड को बचा सकते हैं। मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। ये अभी भी एक ऐसा वर्ल्ड था जिससे मैं, एक इंसान था जिससे मैं सबसे ज़्यादा जो भरोसा है मैं उस पर कर सकता था, और मैं उससे फाइनली मिला। और पहले 7 प्लेयर्स में से वो दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट मैन था जिसका नाम सेजून था, और वो एक वॉरियर है जिसे प्योर लाइट में चुना गया था। और उन लोगों ने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया और उनसे मांग की जो की थी कुछ भी नहीं। उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है, वो उसे वहीं पर मार देता है और बोलता है कि चलो तो फिर हमें फाइनल बॉस को भी हराना है। और वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो बोलते हैं कि हमें इस गेम को यहीं पर ख़त्म करना। एजेंट बोलता है कि अब मैं इस वर्ल्ड को बचाने के लिए जा रहा हूँ, और हमें एक गिल्ड के बारे में बताया जाता है जो कि द मैसेज गिल्ड। और हमें इस मैसेज गिल्ड के बारे में बताया जाता है कि एक एक कर कर इस वर्ल्ड को बचाने वाले जो भी ना जो वॉरियर्स वगैरह हैं वो लोग इकट्ठा हुए सेजून ली के कारण। और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्हें मैं फॉलो कर सकता था और जिन पर मैं भरोसा कर सकता था, और ये सब जो है ना वो हमारा एमसी बोलता जा रहा था। और वो सारे लोग वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं, और जो हमारा एमसी था वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि हम वर्ल्ड को बदलने में कामयाब हो सकते हैं। और तभी कोई बोलता है कि गिल्ड मास्टर, हम फाइनल बॉस से बैटल करने जा रहे हैं। तभी सेजून जो बोलता है कि हाँ, सिर्फ फाइनल बॉस, और ये आखिरी साबित हो सकता है। उस स्वॉर्ड को निकालता है और वूजिन के पेट में घोंप देता है, और सेजून जो होता है बोलता है कि तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अभी वूजिन जो होता है, जो कि हमारे एमसी का नाम है, वो बोलता है कि क्या शुरू से ही तुम्हारी ये प्लानिंग रही थी। वहाँ पर एक लेडी आती है और बोलती है कि क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर गेम खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये पावर्स भी, डंजन्स भी और मॉन्स्टर को भी हम खो देंगे, साथ ही लोगों के लिए हमारी बात मानने का जो कारण है वो भी हम खो देंगे। पॉइजन का जो असर है वो अब तुम्हारे अंदर होने लगेगा, और ये सच में इनविटेबल है। वो लेडी होती है बोलती है कि मुझे अभी और भी ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं मुझे उनको भी मारना पड़ेगा, मतलब कि जो अदर्स प्लेयर हैं उनको। तभी वूजिन जो होता है बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम इस वर्ल्ड को बचाना चाहते थे या भी नहीं। तुम्हारे लिए अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल दी हो तुम, और तुम उन्हें आखिरकार क्या दे रही हो, सिर्फ एक मौत, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। लेडी जो होती है बोलती है कि ऐसा लगता है जैसे तुमने सब कुछ जो है वो तुमने अब समझ चुका है, शायद अब हमें गॉड ऑफ थंडर से छुटकारा मिल जाएगा, यहाँ तक कि मरे हुए किंग जोहान चार्ज से भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती, और जोहान चार्ज के बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे। तभी जो लेडी होती है बोलती है कि तो ठीक है, अब हम जा रहे हैं, तो बाय बाय। और हमारा जो वूजिन जो होता है वो चिल्लाते हुए रह जाता है कि सेजून ली, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। में बताया जाता है कि ये सोचना कि मैंने उस पर भरोसा किया, मुझे किसी पर भरोसा जो है वो नहीं करना चाहिए, और मैंने अपनी जान जो है वो मैंने गंवा दी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है डार्क लाइट पर, और डार्क लाइट में हमें बताया जाता है कि इन दिनों बहुत सारे मॉन्स्टर्स अपीयर हुए हैं, और ज़्यादा शिकायत तुम मत। कोई अननोन आदमी जो होता है बोलता है कि ज़्यादा शिकायत तुम मत करो, ज़्यादा मॉन्स्टरों का मतलब है कि ज़्यादा पैसा। हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि एक सुरंग से होते हुए जा रहा था। वहीं पर हम हमारे वूजिन को देखते हैं जो कि फाइनली रिवाइव हो चुका था। वो अपनी बॉडी को चेक करता है कि मैं अभी जिंदा भी हूँ या नहीं। वो आसपास के लोगों को देखता है तो बोलता है कि क्या मैं कोई सपना जो है वो मैं देख रहा हूँ। लेकिन ट्रक पर वहीं पर ब्रेक जो है वो लगता है और ट्रक वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो लोग आगे जो मॉन्स्टर थे ना, ऑर्क मॉन्स्टर, उनको मारने के लिए यहाँ पर आए थे। ड्राइवर चिल्लाते हुए बोलता है कि आगे ऑर्क मॉन्स्टर्स हैं तो जल्दी से बाहर आ जाओ। ऑर्क मॉन्स्टर्स भी उन पर अटैक जो है वो कर देते हैं, और उन लोगों का जो लीडर होता है, मतलब कि वूजिन की टीम की तरफ से, वो बोलता है कि हमारे पास एमओ की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए सिर्फ वही लोग फायर करेंगे इनका जो एम है बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। और हम देखते हैं कि इतना तो वो बोल ही रहे थे, तो एक ऑर्क मॉन्स्टर के मत्थे पर एक जो बुलेट थी वो तो मार ही दी होती है,
और वो लगातार दो ऑर्क मॉन्स्टर्स को भी मार। जो ऑर्क मॉन्स्टर था वो उस पर अटैक करता है, वो उसे डॉज करता है और वहीं पर उसे भी जान से मार देता है। और धीरे धीरे करके सारे ऑर्क मॉन्स्टर्स को उसने डिफीट कर दिया होता है और सारे लोग हैरान होते हैं कि उसने आखिरकार ये कैसे कर। वुजन को भी रियलाइज हो जाता है कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ बल्कि ये सब रियलिटी है। उसका जो लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे वुजन, तुम ये सब क्या कर रहे थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं ना क्या करता। तभी हम देखते हैं कि वुजन जो होता है वो उससे कुछ बिना बोले वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि अचानक उसके अंदर मैं कैसे आ चुका, मतलब कि उस ट्रक के अंदर मैं कैसे आ चुका हूँ। वो वहीं पर बैठ जाता है और अपने मत्थे पर वो फ्लैशबैक जो था वो याद कर रहा होता है, मतलब कि सुजिन ली और सीहो पार्क, मतलब जो लेडी थी उसका नाम सीहो पार्क। उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम प्लेयर मोड में अब एंटर जो है वो तुम कर चुके। सामने जो 3 चॉइस होती हैं वो आ जाती हैं, जो कि था फाइटर और अंडरवर्ल्ड और एक चीज और थी जो कि दिख नहीं रही। वुजन जो होता है वो बोलता है कि मुझे याद है कि उस दिन मैं प्लेयर बना था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 चॉइस थी और अब चॉइस जो है एक वो बढ़ चुकी है, जो कि थी लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड। हम अंडरवर्ल्ड के बारे में जानते हैं तो ऐसा था कि साथ ही जो मरे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं तुम उनकी एक जो सीना है, मतलब कि आर्मी है, तुम उनका वो क्रिएट कर सकते हो। और एंड में उन प्लेयरों ने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया और हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। जोहन जार्ज ही था वो अकेला इंसान जो इसकी आर्मी को कंट्रोल करता था और डार्क माना का यूज़ करता था। तो अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा, और जोहन जार्ज को इसीलिए किंग भी कहा जाता था। लेकिन अंडरवर्ल्ड का लीडर वो फेवरेट तो था ही, बल्कि पावरफुल प्लेयर्स में से एक था। उसके हाथ में डार्क पावर भी थी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थी, और सीजन ली को हीरो माना जाता था जबकि जोहान चार्ज को एक मॉन्स्टर्स के रूप में विलन बना दिया गया था। और अब मैं उससे हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वुजन बोलता है कि अब मैं उसे मार डालना चाहता हूँ, और वो लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड को चूज कर लेता है। वो बोलता है कि अब मैं एक जो डीमन है वो मैं बनने वाला हूँ और अब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा जिहान ली। प्लेयर्स ने अपने फायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो गिल्ड्स हैं वो क्रिएट की, और उनमें से थी एक फिनिक्स गिल्ड जो कि कोरिया का सबसे दूसरा नंबर का सबसे पावरफुल गिल्ड था। उन्होंने पैसा और पावर दोनों इकट्ठा की थी। अब हम फिनिक्स गिल्ड के बारे में ही जान लेते हैं और हम सीधा चलते हैं उसके हेड क्वार्टर की तरफ, जहाँ पर एक बंदा होता है, बोलता है कि फिनिक्स गिल्ड में शामिल होने की ये कुछ शर्तें हैं। और वहीं पर हम हमारे वुजन को देखते हैं जो कि एप्लीकेशन करने के लिए वहां पर आया होता है। बोलता है कि मैं इसका जो खरीद है शायद मैं वो नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी प्लेयर्स बनने के लिए तुम्हारा जो स्टेज पेज है हम सिर्फ वो ही देखते हैं, और अगर तुम सच में वो एक प्लेयर हो तो तुम्हें ये देखो। वो से ना एक जो ब्लड का एक जो पेज होता है ना, उसे वो दिखा देता है। उसके सामने पॉइजन ऑफ स्किल जो थी वो होती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि अपने मन ही मन में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फाइनली मुझे यहाँ आखिरकार मिल जाएगा। और हम इसके बारे में जानते हैं, मतलब मुझे याद है कि काउंटर हमला करने का ये मुश्किल एक स्किल है, लेकिन प्लेयर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा घातक जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक जो सिंपल सा एक स्किल है, लेकिन अगर इसका कोई यूज़ ब्लेड के रूप में अगर करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और बोलता है कि मैं इसे ले लूँगा, और वो वहीं पर उस पेज को वहीं पर फाड़ देता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ जो लाइटिंग थी वो आ जाती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ के 4 बंदे होते हैं वहाँ पर, और बोलते हैं कि क्या वो जेंट्स बिना हाउंट के क्या हंट कर सकता है। और वो लेडी जो होती है बोलती है कि क्या तुम सच में उस तरह के हंट टाइप उसके साथ हो सकते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि ये टकलाई को तुम देख रहे हो, इसका नाम जोसेफ है। जोसेफ बोलता है ऐसा लगता है क्योंकि उसके पास जो हंटिंग हाउंट नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक हंटिंग हाउंट है। लेकिन तभी हमारा जो वुजन होता है बोलता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, और हम फ्लैशबैक को जान लेते हैं कि क्यों, कब और कहाँ ये लोग यहाँ पर किसी लिए आए हैं। जो होता है वो अकेला बैठा होता है, बोलता है कि भले ही मैं लाइफ के या फिर डेथ के बीच में फंस चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं अभी भी इसके बारे में जो ड्रीम है क्या वो मैं देख रहा हूँ। और हमारा सीन शिफ्ट होता है स्पोर्ट पार्क की तरफ, जहाँ पर हम 4 मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ पर जोसेफ होता है और जोसेफ के 3 टीममेट्स होते हैं। वहीं पर एक खटारा गाड़ी आती है जिससे हमारा एमसी आता है। तभी जोसेफ बोलता है कि हम चारों से संभाल सकते हैं, तो कोई जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं होगी, मेरे पास एक नया मेरा वेपन भी है। और हम वहीं पर देखते हैं कि वो लोग अंदर जो है वो आ जाते हैं, मेरा मतलब है कि जीएम स्पोर्ट पार्क की तरफ, जहाँ पर एक जो बंदा होता है वो उसे बता रहा होता है कि प्लीज़ इसे तुम लोग तुरंत बताओ, नहीं तो आखिरी बार जो इन्वेंट्री है वो किसने चेक करा था। और हम देखते हैं कि वो लोग डंजन के पास आ जाते हैं और कोई बोलता है कि तुम लोगों को गुड लक डंजन के लिए।
और वो लोग डंजन में जाते चले जाते हैं और यही सब था कि वो डंजन में कैसे पहुंचे। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वूजिन जो होता है उसे ना पेड़ पर जो गॉबलिन्स थे उसके पंजों के निशान मिलते हैं। बोलता है कि ये निशान इस जगह पर है तो यहाँ पर बहुत सारे जो गॉबलिन्स हैं वो होने वाले हैं। जोसेफ वूजिन से बोलता है कि अब हम जो कैंप है वो क्रिएट करेंगे तो तुम्हें कुछ जगह की जो है वो तुम्हें तलाश कर लेनी चाहिए, तुम क्या इसे हैंडल कर सकते हो। और वूजिन जो होता है वो से हाँ बोल देता है। इंसेप्ट होता है मैसेज गिल्ड की तरफ। जो लेडी होती है बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हर कोई हमारे नए मेंबर से मिले जो कि इस मिशन को कंप्लीट करने वाला है। और सारे लोग वहाँ पर बैठे होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक जो मीटिंग है वो सारे लोग अटेंड कर रहे होते हैं। और एक बंदा जो होता है बोलते हैं कि क्या बोला तुमने, एक न्यू मेंबर, और हम इस बंदे के बारे में जानते हैं। ये ना थोड़ा अगर हम इसके बर्ताव के बारे में बात करें तो ये बंदा थोड़ा अहंकारी टाइप का, मेरा मतलब है कि घमंडी टाइप का। इस बंदे का नाम जो वो यांग होता है जो कि एक मैसेज गिल्ड से बिलोंग करता है। और वहीं पर एक जो बंदा होता है वो आता है और बोलता है कि मुझे कुछ जो जाने पहचाने जो चेहरे हैं वो मुझे दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि मुझे अपना जो इंट्रो देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वहीं पर हमसे जॉन ली को देखते हैं जो कि बोलता है कि तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा मेरे को खुशी हुई है। तभी वहाँ पर जो न्यू मेंबर आया होता है बोलता है कि आखिरकार जो मेरा मिशन है वो क्या है। तभी हम वहाँ पर से और पार्क को देखते हैं जो कि मैसेज गिल्ड से ही होती है। और पार्क बोलती है कि तुमको ऐसा करने में कितना ज़्यादा जो दिन है वो लग जाएंगे। न्यू मेंबर बोलता है कि कम से कम 3 डेज़। और वो जिन जो होता है अपने फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैंने इस डंजन के बारे में पहले ही काफ़ी ज़्यादा सुना है। और वहीं पर एक जो बंदा होता है बोलता है कि इस तरह के जो निशान होते हैं ना उनमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जिसका यूज़ डंजन में ज़िंदा रहने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वो जिन बोलता है कि इन्फॉर्मेशन वो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन अगर हम ज़िंदा रहने की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तभी वो बंदा बोलता है कि यहाँ तक कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्लेयर होते हैं ना वो भी उनकी भी कोई ना कोई जो कमजोरी होती ही है। वो जिन बोलता है कि इससे जो कि इची, और वहाँ से नीचे जो था वो उतर जाता है और बोलता है कि मैं उसके नक्शे कदम पर तो चल ही रहा हूँ और हालांकि मैं ना एक बहुत ही ज़्यादा अभी खतरनाक हंटिंग जो है वो मैं कर रहा हूँ तो मैं उनका जो एक मसीहा है वो मैं साबित हो सक। और हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर भोजन बोलता है कि लेकिन जो उसने मुझे सिखाया था अब मैं वही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो अब चाहे तुम कुछ भी क्यों ना सोचो। और वहीं पर हम देखते हैं कि उस पर एक जो अटैक था वो हुआ होता है और वहाँ पर गॉबलिन्स आ जाते हैं। और भोजन बोलता है कि हाई ये जो गॉबलिन्स है ना वो कितने ज़्यादा क्यूट हैं, वो लग रहे हैं। और वह अपनी विंडो में से अपना जो डैगर था वो निकालता है और वहीं पर अपना जो हाथ था उस पर एक छोटा सा कट लगाता है जिससे जो ब्लड था वो भी निकल रहा होता है। भोजन बोलता है कि अब मैं यहाँ पर पता लगाऊंगा कि जो ब्लड पॉइजन है ना वो स्किल वॉकर का वर्क कैसे करता है। और गॉब्लिन मॉन्स्टर जो होते हैं उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन जिन जो होता है वो उस पर एक छोटा सा कट जो था गॉब्लिन उस पर वो लगा देता है। दूसरा गॉब्लिन उस पर अटैक करता है, उसे डॉज करता है और अपने मन में बोलता है कि ये जो पॉइजन है ना इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा धीमा है, मतलब कि स्लो है। और गॉब्लिन मॉन्स्टर पर अटैक करता है लेकिन वो उसे वहाँ से भी डॉज कर लेता है और अपना डैगर जो उसी पर फेंक कर मारता है जिससे वो गॉब्लिन था वहीं पर मारा जाता है। जिन बोलता है कि तुम तो जानते हो कि गॉब्लिन से कैसे लड़ा जाता है, इसलिए मेरे लिए बिल्कुल भी चैलेंज भरा है वो नहीं होने वाला है। और वहीं पर वो अपनी इन्वेंट्री में से अपनी जो चाबुक था वो निकालता है जिससे, और इस चाबुक की अगर एबिलिटी के बारे में बात करूँ तो ये चाबुक खासकर गॉब्लिन्स के अगेन यूज़ किया जाता है क्योंकि गॉब्लिन मॉन्स्टर जो होते हैं वो इस वेपन से बहुत ही ज़्यादा उनको डर लगता है। और वो जैसा ही निकालता है और इधर उधर फ्लो कर रहा होता है हमारे से इंसेप्ट हो जाता है, मतलब कि जोसेफ की तरफ। जोसेफ की जो सारी टीम थी ना उस पर गॉब्लिन्स ने अटैक कर दिया होता है एक लेडी पर और जोसेफ उसे वहीं पर मार डालता है और उस लेडी की जान वहीं पर बचा लेता है। लेकिन जोसेफ की जो शॉट थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी इसलिए वो ज़मीन में धंस जाती है। जोसेफ जो होता है अपनी शॉट को निकालने में नाकाम होता है। वहीं पर गॉब्लिन मॉन्स्टर जो था उसका एक टकला वहीं पर फोड़ देता है। जोसेफ बोलता है कि तुम सब लोग देखना बंद करो और मेरी मदद करो, लेकिन वो लोग मदद करने में नाकाम होते हैं और वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाते हैं और उन पर वार जो थे वो करते हैं। हमारा सीन दूसरी तरफ आता है जहाँ पर जिनने सारे गॉब्लिन्स को डिफीट कर दिया होता है। एक जो गॉब्लिन था वो भाग रहा होता है, वो उसका गला जो था उस चाबुक से वहीं पर पकड़ लेता है और लेवल अप फाइनली हो जाता है। उसने सारे गॉब्लिन्स को वहीं पर डिफीट कर दिया होता है। हमारा सीन जोसेफ की तरफ आता है। जोसेफ का एक टीममेट बोलता है कि या तुमको लगता है कि वो नौसिखिया अभी भी जिंदा होगा। जोसेफ बोलता है कि मेरे को ना लगता है कि वो अब ना मार ही चुका होगा। और ये सब लोग ना वो जिनकी बात है वो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ नोटिस करते हैं और वो लोग फिर से अगेन गॉब्लिन मास्टर आ जाते हैं और वो लोग फिर से फाइटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा सीन फिर से दूसरी तरफ आता है और जिनने फिर से ही लेवल अप कर लिया होता है और वो बोलता है कि मेरे को सिलेक्टेड आर्मी का एक स्लॉट है वो मेरे को फाइनली मिल चुका है, मतलब कि उसी कंकाल मतलब कि सोलो लेवलिंग के जिनको की तरह इसमें भी थोड़ा समझने वाला है ना।
सेम वैसा ही है। और जिन बोलते हैं मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मुझे ये स्किल जो है ना वो पहले से ही मिल चुका है, और हम इसी के बारे में जानते हैं कि जो ह्यूमन चार्जर था ना वो मरे हुए लोगों को अपनी उंगलियों करना चाहता था, और इतनी बड़ी वो आर्मी को कंट्रोल में रखता था, और यही उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर थी। वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली उसमें से एक स्किल थी, और ये उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल थी जिसमें वो सबसे ज़्यादा यूज़ वगैरह इसका किया करता था। और अगर तुम्हें याद हो, जिस स्किल के फ़ायदे होते हैं तो उस स्किल के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और हम बताया जाता है कि इस स्किल में प्रॉब्लम ये है कि जब तुम मॉन्स्टर को मारते हो तो प्लेयर के जो कंकाल होते हैं ना उसे उसमें बुलाया जाता है, और ये जो कंकाल है ना वो सिर्फ लिमिटेड ही हैं। हाँ, जब तक कि प्लेयर की माना रहेगी जब तक वो कंकाल जिंदा रहेंगे, नहीं तो वो अपनी या तो इन्वेंट्री में चले जाएंगे या फिर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हमारा सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है, और जिन बोलते हैं मुझे लगता है कि मैं अभी फ़िलहाल में तो इस स्किल का जो यूज़ है वो मैं करने ही वाला हूँ। तभी वो वहीं पर जो गॉब्लिन मरे पड़े होते हैं उसी का एक जो समनिंग होता है वो करता है, और वो गॉब्लिन फाइनली उठ जाता है। और हमारा जिन बोलता है कि ये आइस जो है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आ रही हैं, और गॉब्लिन्स वहीं पर उसका जो स्वॉर्ड था वो भी ले लिया होता है, और वो पेड़ पर देखता है। हम एक पेड़ को देखते हैं जिस पर जो ह्यूमंस की बॉडी थी वो लटकी होती हैं, जो कि इस डंजन को क्लियर करने में आए होते हैं, लेकिन वो नाकाम होते हैं। तो गॉब्लिन मॉन्स्टर ने उनको वहीं पर खा लिया होता है। जिन बोलता है कि इस पेड़ के कंकालों को इस तरह से सजाया गया है जैसे कि किसी ने इसका श्रृंगार है वो किया हो। वो लोग गुफा की तरफ बढ़ते हैं। जिन जो होता है अपने मन में बोलता है कि मुझे उन मॉन्स्टरों से कोई भी दया दिखाने की उनके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारा सीन दूसरी तरफ आता है जोसेफ की तरफ। जोसेफ बोलता है कि हम लोगों को ना गॉब्लिन्स ने डिफीट कर ही दिया है, तो अब हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। जोसेफ का एक जो टीममेट होता है बोलता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए जोसेफ, और मेरे को लगता है कि अब ज़्यादा जो टाइम है वो हमारे पास नहीं बचा है। जोसेफ बोलता है कि इस तरह से हम हार नहीं मान सकते हम उन गॉब्लिन्स के कारण। तभी एक जो बंदा होता है उसी का टीममेट बोलता है कि वहाँ पर देखो तुम्हारे सिर पर आखिरकार क्या है, और वो जैसा ही सर के ऊपर देखता है तो लेवल अप को उसके जो मैसेज है वो आ जाता है। जोसेफ बोलता है कि क्या मेरा जो लेवल अप है वो क्या है, और जो लेवल अप है ना वो इस तरह से हुआ होता है क्योंकि इनकी टीम में जिन भी है, और जिन अभी इस टाइम पर बैटल में उतर चुका, मतलब कि जिन जो है ना वो अभी भी फाइट कर रहा है, तो उसके साथ उसके जो टीममेट्स हैं ना उनका भी फ़ायदा भी हो रहा है, इसलिए इन लोगों का जो लेवल अप है वो भी हो रहा है। जोसेफ बोलता है कि मेरे को लगता है ना कि कोई अभी भी फाइटिंग में चालू है, और इसका मतलब है कि जिन अभी भी फाइट जो है वो कर रहा है। और हम जिन की तरफ आते हैं जहाँ पर जिन गॉब्लिन्स की गुफा में फाइनली आ जाता है और बोलता है कि गॉब्लिन से छुटकारा पाने का सिर्फ यही तरीका है, और ये तुम लकड़ी का ढेर देख रहे हो इसी के उस पार जो गॉब्लिन्स मॉन्स्टर हैं, और एक तरह से तुम कह सकते हो कि ये जो लकड़ी है ना ये एक गेट साबित हो सकता है। और वहीं पर वो आग जो है ना वो लगा देता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गॉब्लिन्स थे वो वहाँ पर होते हैं और वो वहाँ से भागते हैं, लेकिन उनमें आग जो है वो लग जाती है। वो दर्द से चीख रहे होते हैं लेकिन कोई उन्हें बचाने वाला नहीं होता है, क्योंकि जिन्होंने सभी को मार दिया था, लेकिन जो उनका जो बॉस होता है गॉब्लिन्स का वो अभी मरा नहीं होता है। और वहीं पर वो फाइनली अपेयर हो जाता है। जिन बोलता है कि तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कि तुम फाइनली यहाँ पर अपेयर हो ही गए, और वो अपने इन्वेंट में से अपने शॉट को निकालता है और बोलता है कि इतनी हालात से तुम मेरे को मिले हो तो मैं तुम्हें जाने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ, और मेरे पास एक मौका है। तभी जो उसका जो वहीं पर उसके पास में जो कंकाल होता है उसने ना अभी जैसे को समन किया था, और बोलता है कि क्या ये मेरे से एक चांस है, वो मांग रहा है। वो उसकी साइड पर उसी की तरफ देखता है और बोलता है कि ये जो आँखें हैं ना वो मेरे को थोड़ा डिफरेंट साइज दिख रहा है, और उसकी शॉट जो होती है ना वो कंकाल वो ले लेता है, और हम देखते हैं कि वो कंकाल जो था उसकी तरफ बढ़ चुका होता है अटैक करने को, और वो उसके झट से पीछे जाता है और उसके जो पैर थे वहीं पर काट देता है। हमारा सीन जो था वो पास्ट की ओर जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था जो कि एक चिपकली टाइप मेरे को लग रहा है, और वहीं पर जो सारे टीममेट होते हैं बोलते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। तभी जिन जो होता है बोलता है कि उसके पैरों पर फोकस करो, वो इतना ज़्यादा बड़ा है तो हम उसके पैरों पर ही फोकस कर सकते हैं, और जब हम एक बार उसका जो ध्यान है वो अपनी तरफ कर लेंगे सिचुएशन है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। जिन झट से जाता है और उसके पैरों का बहुत ज़्यादा कट जो है वो लगाता है, क्योंकि बहुत उसकी जो मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है इसलिए। और जिन हमारा सीन जो था वो प्रेजेंट में आ जाता है, और जिन बोलता है कि ये जो मूवमेंट कर रहा है ना वो बिल्कुल मेरी ही तरह कर रहा है, और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल सेम टू सेम जो मूवमेंट होती है वो वही कर रहा होता है, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्टाइल जो थी वो सेम कॉपी की कॉपी होती है। और जो कंकाल जो था ना वो फाइनली उसे डिफीट वहीं पर कर देता है। और जिन बोलता है कि टाइम में पीछे जाने से पहले मैं उस पर जो बिलीव है वो कर सकता हूँ, क्योंकि लगभग मैंने ऐसा कोई वेपन नहीं है जो मैंने पास्ट लाइफ में यूज़ ना किया हो, और यहाँ तक कि मैं इस गिल्ड में ऐसा कोई मेंबर ही नहीं था जो कि मेरे आगे टिक सकता था। जो हमारा MC जिन है वो रिवाइव नहीं बल्कि अपनी पास्ट लाइफ में लौट आया है। और जिन बोलता है कि अगर ये मामला सही है तो मुझे अब प्लानिंग में चेंजेस करने की ज़रूरत हो सकती है।
और वो लेजेंडरी स्किल पेस को निकालता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बंदे पर जो कि बोलता है कि क्या डंजन जो है वो क्लियर हो चुका है, और वो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो थी वो उसके मास्टर को देता है, जिस मास्टर ने जोसेफ और जिन को टारगेट दिया था डंजन को क्लियर करने में। और हम देखते हैं कि जोसेफ और जोसेफ के जो तीनों टीममेट थे वो फाइनली बाहर तो आ जाते हैं सिवाय जिन के, और वो मास्टर बोलता है कि प्लेयर तो वापस आ रहे हैं, क्या डंजन सचमुच क्लियर हो गया? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि एक दिन में ये क्लियर हो सकता है। और वो वहीं पर उन लोगों के पास आता है और बोलता है कि रुको, तुम लोग 4 ही क्यों आए हो? जिन है ना वो किधर है? तभी वो बंदा बोलता है कि वो देखो वहाँ पर, और हम देखते हैं जिन जो होता है वो डंजन से निकल आता है और डंजन उसके पीछे से ही डिसअपीयर हो जाता है। तभी वो बंदा होता है उसके पास जाता है और बोलता है कि जिन थोड़ा 1 मिनट रुको। जिन बोलता है कि आखिरकार हो क्या गया है, और हमारा सीन शिफ्ट होता है न्यूज़ रिपोर्टर की तरफ, जहाँ पर न्यूज़ में बताया जाता है कि सीजन ली वही बंदा है जिसने हमारे हीरो को मारा था, मतलब कि धोखे से। और हम बताया जाता है न्यूज़ रिपोर्ट में कि उसकी सक्सेस की खबर के बाद जो गिल्ड है ना उसमें हैंडसम ग्रुप्स के साथ उसकी जो शेयर्स थी ना, मतलब कि वो बढ़ चुकी है। और जोसेफ जो होता है ना वो ये सब बियर बार में बैठ कर देख रहा होता है और उसके टीममेट से बोलता है कि तुम क्या सोचते हो कि सब लोग क्या पैसों के ही प्यासे रहते हैं? उसका टीममेट बोलता है कि उसके बारे में हम ये सब सुन ही चुके हैं, तो आखिरकार हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत। और इस बार डंजन में आखिरकार क्या हुआ था, क्या तुम मेरे को बता सकते हो? मुझे ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो जिन बच्चा कि उसने लगभग सभी को मार डाला, लेकिन जो जोसेफ होता है बोलता है कि मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, तो देखो मेरा आखिरकार जो हाल है वो क्या हुआ था, और मैंने उसकी जान जो है ना वो मैंने बचा ली, क्योंकि वो एक छोटा सा नौसिखिया बच्चा था। और जोसेफ जो था वो ऐसा झूठ है वो बोल रहा होता है। तभी उसका टीममेट होता है बोलता है कि अरे यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हें ना उसकी शिकायत जो है वो गिल्ड वालों को कर देनी चाहिए, वो उसे पनिशमेंट जो है वो दे देंगे। लेकिन जोसेफ जो होता है वो उसे सख्त मना कर देता है और बोलता है कि पैसे की ज़रूरत ना हर किसी को होती है। उसका टीममेट बोलता है कि हालांकि पैसे की ज़रूरत किसी नहीं है, वो उससे बच नहीं सकता, मैं उसे सर्कल में नचा दूंगा और परेशानी पैदा जो है वो मैं नहीं होने दूंगा। तभी हमारा सेंसेप्ट होता है एक बंदे पर जो कि अपने हाथ में एक ऑर्क स्लेयर की डेथ जो थी उसका पेज लिए होता है और बोलता है कि मुझे उन घटनाओं से शुरुआत करने की ज़रूरत है जो कि अभी इस टाइम है ही नहीं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कोई चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ऑर्क स्लेयर डंजन, और हम बताया जाता है कि जो हमारा जिन था उसी के हाथ में वो पेज था, और अब वो ऑर्क स्लेयर डंजन में जाने की रिक्वेस्ट जो है वो करने के लिए कंपनी वालों से, मतलब कि गिल्ड वालों से कहने के लिए आया है। और वो गिल्ड वाला जो होता है बंदा वो बोलता है कि क्या तुम अपने आप को थोड़ा आगे ही बढ़ा रहे हो, और तुम ये देख नहीं रहे हो कि जो चारों ओर अफवाहें चल रही हैं, क्या तुम अपना नाम जो है इससे हटाना चाहते हो या फिर नहीं? अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा नाम जो है ना वो हमेशा के लिए हटा दूंगा। लेकिन जिन जो होता है वो बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अफवाहें मेरे बारे में कैसी, क्यों और कब चल रही हैं। लेकिन वहीं पर एक ओल्ड मैन जो होता है बोलता है कि जिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा अनमोल होती है और पैसा हमेशा से इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और अपनी लाइफ को दांव पर लगाने से पहले एक बार जो है ना वो फिर से सोच लो। और जिन जो होता है वो बोलता है ये ठीक है, प्लीज़ मेरे लिए एक तारीख तुम तय कर दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। और अपने मन ही मन में बोलता है कि मेरे बारे में कुछ अफवाहें चल रही हैं तो ये बुरा साबित हो सकता है। जिन वहाँ से चला जाता है और कंपनी के वो दोनों लोग जो होते हैं वो आपस में बात करते हुए बोलता है पहला बंदा, ऐसा लगता है कि जैसा कि वो अफवाह हैं वो बहुत ज़्यादा सच है सर। उसका सर जो होता है बोलता है कि मुझे उस डंजन के बारे में बताओ जिसमें वो अभी एंटर करना चाहता है। और उसका जो जूनियर होता है ना वो बोलता है कि यंग जुआन पार्टी 1 महीने से पहले ही वो डंजन की ना थोड़ा तलाश वगैरह करने गए थे, मतलब उसका क्लियर करने गए थे, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। तो उसके जो सर जो होता है वो बोलता है कि ये नाम मेरे को थोड़ा सिमिलर क्यों लग रहा है। तभी उसका जूनियर बोलता है ये जो नाम है ना वो यंग वान पार्क क्लेम से है, तुमको इसलिए ये सिमिलर सा लग रहा है। हमारा सीन शिफ्ट होता है जिनकी तरफ, जिन जो होता है बोलता है कि मैं चाहूँ तो मैं सभी हीरोज़ को अभी मार सकता हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले विलन्स का एक पार्टनर जो है वो मुझे बनना होगा। और हम चिचियोन सिटी हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर जो बंदा होता है फाइनली उसे डंजन के पास ले आता है और बोलता है कि डंजन इस तरह का है तो तुम इसमें फाइनली अब तुम इसमें जा ना हो सकते। और वो थोड़ी लोगों इसमें बोलता है कि ये पागल है कि सचमुच के अकेला ही जाना चाह रहा है, कि इसकी परवाह मुझे आखिरकार हो तो वो क्यों रही है, और ये अपनी लाइफ जो है वो दाव पर लगा रहा है। हम देखते हैं कि वो डंजन में एंटर तो कर ही जाता, और हम उसके एक सिस्टम विंडो को देखते हैं जो कि उसका टायर 1 होता है और रैंक C और मैक्स प्लेयर 3 और लेवल उसका 13 हो चुका होता है, और उसे ऑर्क स्लेयर को मारना था। और वो अपनी मन में बोलता है कि सिचुएशन अभी इस तरह से है कि मैं अकेला जो लेवल अप है वो मैं कर सकता हूँ और मैं उसे हैंडल भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो समनिंग वाला स्केलेट है ना अगर वो मेरे को मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और उसके पीछे एक और मोस्टर रहता है, उस पर वार करता है, वो थोड़ा पीछे आ जाता है, उस पर एक जो वार था वो करता है, लेकिन देखें जो और मोस्टर की जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो उस पर जो कट है
उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। बोलता है कि तब मुझे सच में अकेले इस डंजन को क्लियर करने का जो मौका है वो मेरे को मिलेगा। और वो अर्क मॉन्स्टर जो होता है उस पर अटैक करता है और वो उसे थोड़ा डॉज कर लेता है और डॉज करते टाइम उसे उसे अपने मुंह पर ना एक छोटा सा जो कट था उस पर वो लग जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट तेज करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट जाता है उसके पीछे और उसके पैरों पर जो स्लेसेस थे वो लगाता है। और हम देखते हैं और मॉन्स्टर के जो पैर थे उसने पूरी तरह से उनमें स्लेसेस लगा दी होती और ब्लड जो था बहुत ज़्यादा बह रहा था। और वो बोलता है कि तो अब गेम हम ओवर करते हैं और वो फाइनली उस ऑर्क को वहीं पर मार डालता है। हमारा सीन दूसरी तरफ आता है जहाँ पर हम दो बंदों को देखते हैं और एक बंदा जो होता है बोलता है कि वो लड़का सच में हैरानी भरा है। और वहीं पर एक और बंदा जो होता है और हम इसे वाइट कहकर ही पुकारेंगे, फिर जो होता है बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या देख रहे हो, मुझे बताओ क्या तुम किसी बिजनेस का ये रिक्वेस्ट आया है, मतलब कि प्रपोजल आया है या तुम उसे पढ़ रहे हो। लेकिन वो वहीं पर एक टकलू होता है बोलता है कि तुम इसे खुद ही देख सकते हो। और वाइट जो होता है वो जैसे ही देखता है तो बोलता है कि आखिरकार ये बंदा है तो है कौन, और ये अपनी पहले ही डंजन में नाकामयाब हुआ। और टकलू जो होता है बोलता है कि और अभी वो एक डंजन के अंदर गया है लो, और हैरानी की बात तो ये है कि वो अभी अकेला गया है और वो एक नौस्ती किया है कि जो कि अभी प्लेयर बना है और वो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म मेरे को प्लेयर जो है वो लग रहा है। और वाइट जो होता है बोलता है कि तुम मिस्टर बिलीव आखिरकार ना क्यों कर रहे हो, और तुम तो जानते ही हो कि मैं भी जब पहली बार आया था तो मैंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया। तुम किसी ऐसे अनवेरीफाइड में कैसे फंस सकते हो यार। तो मैंने तुमको पहले ही बताया। वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम ली होता है, हाँ हम उसे ली ही बोलेंगे। ली बोलती है कि क्या मेरे द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में कुछ दिक्कत है। और वाइट जो होता है वो थोड़ा हैरान रह जाता है, वो थोड़ा डरता है और बोलता है कि ओ मिस ली, आपने जो रिपोर्ट है ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई है और मैं ना कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये एक हाई क्लास की एक इन्फॉर्मेशन है। तो वो टकलू जो होता है बोलता है कि मिस ली मेरे लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आई है इसलिए मुझे बिलीव है ये 100% एक्यूरेट। वाइट जो होता है बोलता है कि लेकिन तुमने ये बहुत ज़्यादा बदमाश जो है ना वो दिखता है। और टकलू जो होता है बोलता है कि मिस ली हम डंजन को खरीदने के कितने ज़्यादा करीब हैं, अभी देख रही हूँ कि हमारे पास जो ज़्यादा बजट है वो हमारे पास नहीं है। और वाइट जो होता है बोलता है कि क्या तुम्हारे द्वारा पहले ही खरीदी गई डंजन का किया हुआ, क्या तुम उसमें पास भी हुई या फिर नहीं। हमारा सीन दूसरी तरफ आता है जहाँ पर हम ऑर्क मॉन्स्टर्स को देखते हैं जिसने उसके जो वहीं पर सेकंड था मतलब जो कंकाल था उसे फाइनल डिफीट कर दिया। जो होता है बोलता है कि तुमने एक को मारा तो मैं फिर से दूसरे को रिवाइव कर दूंगा। और हम उसी के पीछे एक मॉन्स्टर को देखते हैं मतलब कि ऑर्क मॉन्स्टर को, तो बोलता है कि तो ठीक है अब मैं इसे फाइनली निकाल रहा हूँ। और वो उसके वहीं पर जो सामान है ना मतलब वो बुला लेता है जो कि बहुत ही बड़ा एक ऑर्क मॉन्स्टर था। और वो बोलता है कि जब तक मेरे पास माना है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो उन लोगों का नाम बहुत ज़्यादा ईजिली डिफीट कर देता है जो कि हमारे लायक उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। और वो थोड़े प्लानिंग जो है ना वो बना रहे होते हैं ऑर्क मॉन्स्टर के बॉस को मारने के लिए। तभी वहाँ पर जो उसका स्लेकन था मतलब कंकाल था वो उसे ना कुछ बता रहा होता है, लेकिन जो जन था वो समझ नहीं रहा होता है। और बोलता है कि तुम कुछ तो कहने की कोशिश कर रहे हो और तुम ना देख भी सकते हो इससे। और अपने मन में बोलता है कि वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे पता है कि ऑर्क स्लेयर आखिरकार छुपा कहाँ हो सकता है। वो दोनों निकल जाते हैं और जिन बोलता है कि हमें अपनी प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना होगा। हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं मतलब ऑर्क मॉन्स्टर को जो कि दूसरे ऑर्क मॉन्स्टर को मार कर ले जा रहा होता है। और हम उसी ऑर्क मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ले जा रहा होता है, वो थोड़ा जो मीट है वो खा रहा होता है और उसी को देख रहा होता है हमारा जिन। और जिन जो होता है अपने मन में बोलते हैं कि डंजन का बॉस एक जो मॉन्स्टर है ना और वो दूसरों की तुलना में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि पहले के ऑर्क मॉन्स्टर की तुलना में। इसलिए बिना किसी प्लानिंग के इस आदमी से झगड़ा करना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा हो सकता है। लेकिन मैं अपने ब्लड पॉइजन से इसकी बॉडी को ना जो एरो से शूट कर सकता हूँ। और वो चारा जो होता है ना उस स्लेकन को बनाता है और उसे आगे भेजता है लड़ने के लिए। और स्लेकन जो होता है उस पर एक जो वार है वो करता है और इतने में जो हमारा जंतु की ब्लड पॉइजन एरो का यूज़ करता है उस पर मारता है, जिससे वो सीधा जाकर उसकी आँख पर लगती है। और आँख जो होती है ना उसकी वो सबसे वीकेस्ट जगह होती है और वो वहीं पर लगती है। लेकिन उसके जो ब्लड था वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं था लेकिन कम भी नहीं था, वो वहीं पर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। और इतने में जो उसका स्लेकन था उस पर वार करता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। उस सिस्टम की ओर से एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने ORC स्लेयर को मार डाला है और तुमने इस डंजन को भी क्लियर कर दिया है, तुम 1 घंटे में वापस लौट सकते हो। और वहीं पर वो आता है जहाँ पर उसने सारे लोगों को मार कर खा लिया होता है। जिन बोलता है ऐसा लगता है कि जैसे कि प्लेयर ऑर्क मॉन्स्टर को दावत जो है ना वो दे रहे थे। और वहीं पर उसे कुछ दिख जाता है, बोलते हैं ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी और का भी जो बॉडी है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि हमला पीछे से आया था और डंजन के प्लेयर ने इस पर हमला किया था लेकिन वो उसमें नाकाम रहे थे। और मुझे बताओ हत्या करने का जो इरादा है वो आखिरकार किसका हो सकता है। लेकिन पैसा और चीज़ों के मामले में जो फिनिक्स गिल्ड है वो सबसे ज़्यादा आगे हो सकता है। और उसे वहीं पर कुछ चमकता हुआ दिखता है
बोलता है कि कुछ भी हो, लेकिन सच में जो यंग पार्क तक मुझे ढूंढने का रास्ता जो है वो मेरे को ढूंढना होगा। और वहीं पर वो उसी चमकती हुई चीज़ के पास जाता है जहाँ पर, और वहीं पर अब वो देखता है तो वहाँ पर हड्डियों का ढांचा होता है। और वो बोलता है कि ये जो बंदा है ना वो यहीं पर छिपा रहा और इसकी डेथ यहीं पर हो गई और इसे किसी ने देखा नहीं, तो उसका जो कंकाल है ना अब वो सिर्फ यहीं पर पड़ा है। और जबकि इसकी जो मेंबर को ना जब वो उसने ना जिंदा खा लिया और ये ना यहीं पर अभी तक बैठा रहा है। और वो उसके कपड़ों पर एक जो लॉकेट जो होता है ना वो देखता है, जो कि एक फिनिक्स गिल्ड का होता है, जिस पर जो नाम जो होता है ना वो G1YG लिखा होता है। और बोलता है क्या तुम जानते हो कि यंग पार्क क्लैन के सबसे ज़्यादा एक वैल्यूबल प्लेयर होता है ना उसकी पहचान ही यही होती है। वहीं पर एक बुक गिरती है और वो उसी बुक को उठाता है और बोलता है कि तो यही है यंग पार्क की एक ब्लैक लिस्ट की, एक क्लैन की एक सूची, मतलब कि इन्फॉर्मेशन। और आज मुझे सच में अपनी जो किस्मत है वो मेरी खुल गई, क्योंकि ये मुझे मिल चुकी है। और हम देखते हैं कि क्यूबी यूनिवर्सिटी का हम सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा जो होता है वो भाषण दे रहा होता है, जिसका भाषण जो होता है वो हमारा जिन भी सुन रहा होता है। जैसा कि तुम इस डंजन की रिपोर्ट है वो तुम देख सकते हो। और हम बताया जाता है कि कम से कम जो 1000 आर्क मोस्टर है ना वो उसका इंतजार कर रहे हैं। मतलब कि तुम ये मान लो कि एक जो वॉर है ना वो शुरू होने वाली है। हमें उसी फुटेज में बताया जाता है कि जो और के चैंपियंस है ना वो उनकी अगर रैंक की बात की जाए तो वो A+ रैंक के। और ये सब जिन जो होता है बड़े ध्यान सुन रहा होता है और बोलता है कि अगर मुझे ठीक से याद है तो मैं इस वॉर में जिंदा बचे प्लेयर्स की जो नंबर्स में से उन्हें थोड़ा देख सकता हूँ और ये अराउंड 70 हो सकता है। हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ा सोच भी सकता हूँ कि ये ज़्यादा मौतें नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि लड़ाई ने इन्हें खत्म नहीं किया है और उस टाइम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि जज करने के लिए कोई जो सबूत हैं वो ही नहीं होंगे। मतलब कि सारे लोग मारे जाएंगे तो सबूत क्या कर लेगा। जिन बोलता है कि आखिरकार मेरा जो अपोनेंट है और चीज़ों को चुराने का एक अच्छा चांस जो है वो मेरे को अब मिल चुका है। और वो वहाँ से चलते हुए जा रहा था, बोलता है कि और यही इस डंजन में फाइनली था। और हम सिजोन ली के थोड़ा फुटेज देखते हैं जो कि हमारा जो जन था वो उसे याद कर रहा होता है। बोलते हैं कि शायद वो लगभग अभी रेडी जो है वो होने ही वाला होगा। यहाँ तक कि डंजन में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सिजोन ली का ही हाथ था। और ये भी पॉसिबल है कि उसने गंदा काम करने के लिए वैसस गिल्ड का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा और उसने अपने लिए ऐसा करने के लिए गिल्ड सेल्स का यूज़ जो है वो बिल्कुल भी किया होगा उसने तो। और अगर मुझे अपनी याददाश्त के अगर मैं आधार पर जाऊँ तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि चीज़ें हैं ना वो कैसे घटित होने वाली हैं। और कोई जो होता है ना अनाउंस करता है कि प्लेयर जो है ना वेंटर कर रहे हैं, जहाँ पर हम स्टार्टिंग में वैसस गिल्ड को देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ फिनिक्स गिल्ड को देखते हैं। और थर्ड और सेकंड गिल्ड जो होती हैं वो लॉयन गिल्ड और सिकल गिल्ड जो वहाँ पर आई होती, मतलब 3-4 गिल्ड थी वो शामिल होती हैं 1000 ऑर्क के अगेंस्ट। जहाँ पर एक बंदा जो था बोलता है आखिरकार हमारे टीममेट्स कहाँ हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पर आ चुके हैं। वहीं पर एक जो बंदा जो होता है ना जो कि बोलता है कि वैसस गिल्ड सारे लोग आगे बढ़ो, और सब वो लोग आगे जो थे वो फाइनली बढ़ जाते हैं। और वहीं पर एक और बंदा होता है बोलता है कि स्टार्टिंग से हम लोग को कोई भी फ़र्क जो है वो हमें नहीं पड़ता है, चाहे 1000 ऑर्क मोस्टर हो और चाहे कितने भी। और हम बोल थोड़ा आगे ही चाहते हैं, उससे एक जो ऑर्क मोस्टर था वो लोगों को मिल जाता है जो कि फिनिक्स गिल्ड को मिला होता है, जो कि एक फिनिक्स गिल्ड के मेंबर को मिल चुका होता है। और बोलता है कि तो देखो और जानो, और वो अपने हाथ पर एक जो कुल्हाड़ी और सील ले लिए होता है और वो उस पर अटैक करता है और मोस्टर और वो से सील से थोड़ा ब्लॉक जो था वो कर लेता है। और वहीं पर हम ली को देखते हैं जो कि फाइनली वहाँ पर आ जाती है और मोस्टर पर अटैक करती है। और हम उसकी जो चीख होती है और मोस्टर की उतनी ज़्यादा होती है कि जो दूसरी गिल्ड्स होती हैं और को भी ये चीख सुनाई दी जाती है। और वो बोलते हैं कि जो चीख है ना वो वहाँ से आ रही है उस जंगल के पीछे से। और हम देखते हैं कि वहीं पर जहाँ पर फिनिक्स गिल्ड लड़ रही होती है वहाँ पर बहुत सारे जो ऑर्क मोस्टर थे वो आ जाते हैं और उन लोगों पर अटैक जो थे वो करते हैं। लेकिन बंदे भी फिनिक्स गिल्ड कम नहीं होते, वो ऑर्क मोस्टर को लगातार मारने में लगे थे। और ऑर्क मोस्टर भी कम नहीं होते, वो फिनिक्स गिल्ड के बंदों को भी लगातार मारने में लगे थे। जो मैजिशियंस होते हैं ना वो थोड़े दूर से ही फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि मैजिशियन जो होते हैं वो कॉम्बैट फाइट में ये मान लो कि बेकार साबित हो सकते हैं, सिवाय हमारे MC के या फिर कोई थोड़ा टॉप लेवल का विलन टाइप। एक तरफ 4 गिल्ड के मेंबर, दूसरी तरफ 1000 मोस्टर, और ये सब हमारा देख रहा होता है जिन। और जिन बोलता है कि जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था, किसी को भी इस बात का ध्यान या फिर परवाह ही नहीं है कि मैं मैसेज गिल्ड से गायब हो चुका हूँ। और हालांकि ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट और इस डंजन का जो 1000 बॉस ऑर्क है ना मैं उसी को अब हंट है वो मैं करने वाला हूँ। एक बार जब वो 1000 ऑर्क मोस्टर खत्म हो जाएंगे तो मैं ORC चैंपियन को मैं खोज लूँगा और उससे ORC चैंपियन का अगर मैं मतलब समझाऊँ तो जो ऑर्क मोस्टर का बॉस है उसे ही ORC चैंपियंस का नाम दिया गया है। तो चलो ऑर्क लॉर्ड फैंग को हम ढूंढने चलते हैं और हम सीधे चलते हैं मतलब कि ऑर्क बॉस की तरफ, जो कि वहाँ पर बैठा होता है। और एक जो बंदा होता है
वहीं पर एक दूसरा ऑर्क मॉन्स्टर जो होता है, जो कि बैटल से भाग कर आया होता है, एक बंदा जो होता है वो उसका सिर जो होता है वहीं पर काट देता है, और ऑर्क बॉस जो होता है वो वहीं पर खड़ा हो जाता है और सारे लोग उसे चिल्ला चिल्ला कर न थोड़ा बैटल के लिए तैयार करता है। और ऑर्क मॉन्स्टर जो थे वो सारे निकल चुके होते हैं, और जिन जो होता है ये सब देख रहा होता है, वो बोलता है कि उस ऑर्क को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साबित हो रहा है। जिसकी अभी गर्दन कटी है ना, उसी ऑर्क को ये फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गया होता है, और वो उसी ऑर्क चैंपियन मॉन्स्टर को देख लेता है और बोलता है कि ओ तो वो तुम हो, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम ऑर्क मॉन्स्टर चैंपियन तो ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं होगे। और ऐसा लगता है कि आखिरकार ऑर्क मॉन्स्टर से कोई भी बड़ी बात है ना वो नहीं है। और हमारा सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक बंदा मैसेज गिल्ड का होता है और वो बोलता है कि गिल्ड मास्टर ऑर्क मॉन्स्टर का एक बहुत ही बड़ा जो ग्रुप है वो हमारी तरफ लगातार बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। वो लगभग 1000 है। अभी जो मैसेज गिल्ड का मेंबर होता है बोलता है कि हमें तैयारी करने के लिए कुछ हमें ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हम पीछे हटने वाले हैं। लेकिन जो अदर गिल्ड्स के होते हैं ना, वो इस सम्मान से इनकार करते हैं और बोलते हैं आखिरकार तुम होते कौन हो ऑर्डर्स देने वाले, और हम तुम्हारा ऑर्डर्स माने तो माने क्यों, क्योंकि आपस में जो अदर गिल्ड है ना वो थोड़ा कॉम्पिटिशन टाइप है ना वो चल रहा है, इसलिए हर कोई सोचता है कि मैं बेस्ट आ जाऊँ, मैं बेस्ट आ जाऊँ, और इसी के पीछे ये पागल हो रहे हैं। लेकिन वो लोग नहीं मानते, और वो अदर गिल्ड होती है वो वहाँ पर चली गई होती है। लेकिन फ्लेक्स गिल्ड जो होती है, फ्लेक्स गिल्ड बोलती है कि अभी और मॉन्स्टर की एक बड़ी जो सेना है वो यहाँ पर बढ़ रही है, और वो लोग इसे मानने से इनकार करते हैं। वो वहाँ से फाइनली भाग जाते हैं, और वहीं पर जो फ्लेक्स गिल्ड का मेंबर होता है बोलते हैं कि तो चलो हम एक सेफली जगह पर चलते हैं और खुद को तैयार करते हैं अगली फाइट के लिए। और हम देखते हैं कि एक तरफ बॉस मॉन्स्टर और दूसरी तरफ हमारा जिन अपने दोनों कंकाल के साथ एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो ऑर्क लॉर्ड है ना वो फाइनली अब एक्टिव हो चुका है, और दोनों जो कंकाल होते हैं उस पर वार करते हैं। लेकिन जो ऑर्क मॉन्स्टर बॉस होता है वह कंकाल को पर के एक ही बार में वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरे कंकाल को वहीं पर वार जो होता है वो करता है, लेकिन वो कंकाल जो था वो उसे वहीं पर डॉज जो था वो कर लेता है, और वो थोड़ा उसके पीछे जो था वो जा ही रहा होता है। और हमारा जिन जो होता है अपने मन में बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरा जो कंकाल है ना वो लंबे टाइम तक तो नहीं टिक सकता है, तो मुझे अब वार जो है वो करने की ज़रूरत है, और मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, जैसा कि उसने पिछली बार किया था, छिपकर अपने ब्लड पॉइजन से उस और को मार डाला था। हालांकि अब सिचुएशन तो ऐसी ही बनी हुई है, और जो होता है बोलता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही जो कंकाल है वो बचा है ऑर्क चैंपियंस का ध्यान भटकाने के लिए। और ऑर्क चैंपियंस जो होता है उस पर वार करता है, लेकिन उसे डॉज करता है, और हमारा जिन था उस पर वार जो था वो कर लेता है। लेकिन ऑर्क मॉन्स्टर बॉस इसकी चपेट में नहीं आने वाला था, उसे वहीं पर डॉज जो था वो कर लेता है। हमारा जिन जो होता है बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। और हम देखते हैं कि जो उसका कंकाल था उस पर पीछे से वार करता है, लेकिन उसकी जो स्वॉर्ड थी वो वहीं पर टूट जाती है, और ऑर्क मॉन्स्टर उसे वहीं पर मार देता है, और उसकी हड्डियाँ पे जो ढांचा थे वो जिन की ओर आगे बढ़ते हैं। जिन जो होता है बोलता है कि मुझे अपने प्लान्स में चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा। जिन बोलता है कि जब तक इस ऑर्क बॉस की गर्दन पर जब तक वो लॉकेट लटका रहेगा तब तक इसे हराना नामुमकिन है। मुझे माना की भी बहुत ज़्यादा कमी मेरे को महसूस हो रही है, तो मुझे अब रिटर्न जाना होगा। ए प्लस का डंजन का बॉस था वो मेरे पीछे नहीं आएगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार तुम्हें कोई भी पछतावा नहीं होने दूंगा। और जो गिल्ड होती है वो गिल्ड होती है लायन गिल्ड, और बताया जाता है कि क्या लायन गिल्ड के अलावा और कोई भी जो बैटलफील्ड है उसे छोड़कर यहाँ पर भाग गया है, क्या कोई ऑर्क चैंपियन से अभी फाइट कर रहा है। तभी वो बंदा जो होता है ना उनका गिल्ड मास्टर बोलता है कि हमें अभी नहीं पता है कि वो बॉस मास्टर का अभी सक्सेसफुली हम पता लगाने में नाकाम है। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है कि हमें नहीं पता कि वो बॉस मास्टर सक्सेसफुली पता लगाने के बाद भी वापस जा रहा है या फिर नहीं। किसी भी तरह से हमें उस पर भरोसा जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये रिवार्ड है वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। और वो जैसे ही अपने बंदों की तरफ देखते हैं, मतलब कि गिल्ड मेंबर्स की तरफ, तो वो सारे धीरे धीरे करके वहीं पर मारे जाते हैं। और वो थोड़ा हैरान भी रह चुका होता है और बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इस डंजन में और भी तरह के मॉन्स्टर हैं और मैंने तो इनके बारे में कभी भी नहीं सुना है। और हम पेड़ों के पीछे देखते हैं और हमें रेड आइस दिखाई दे जाती हैं, और पुकिंडा मॉन्स्टर वहीं पर चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत आखिरकार कैसे हुई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर कर बच जाओगी। और हम देखते हैं हमें सिर्फ उस मॉन्स्टर की चीखें ही दिखाई दी जाती हैं। हमारा सीन सब होता है जहाँ पर जिन जो था वो फाइनली की अंदर के जहाँ पर उनका जो बेस बना हुआ था ना वहाँ पर आ जाता है और बोलते हैं कि इसी क्लैन का हिस्सा ना होना बहुत अच्छा है, और कोई भी मेरे पर फोकस नहीं दे रहा है कि मैं इस गिल्ड से हूँ और या फिर नहीं। लेकिन ये लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी जो हैं वो मेरे को क्यों दिख रहे हैं, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी घटना हो गई हो और पहले ही दिन इतने ज़्यादा
जो प्लेयर्स हैं वो मारे गए। और हैरानी की बात तो यह है कि क्या मुझे लगता है कि गिल्ड के बीच कोई झगड़ा वगैरह शुरू हो गया था और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एक बंदा बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि हमने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल बढ़ाने का जो हमने ट्राई जो है हमने वो किया है। और वहीं पर एक और बंदा होता है, वो बोलता है कि सच में, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारा जो दिमाग है कि वो पहले से ही खराब हो चुका है। क्या तुमने अनदर गिल्ड के बारे में कुछ सुना है? और हमें पता चलता है कि ये एक मैसेज गिल्ड से होता है। और वो बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि लॉन गिल्ड्स भी इसमें ज़्यादा नुकसान उठा रही है और उन्होंने कुछ सामान भी हासिल किया था, लेकिन जंगल्स में उन्होंने एक ग्रुप भी भेजा था और उनका जो कुछ अता पता है वो भी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि क्या पूरी टीम गायब हो गई? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन लगता है। तभी कोई बोलता है कि मास्टर को खाना बनने से पहले मैं खुद मरना पसंद करूँगा। हमारा जिन जो होता है सब सुन रहा होता है और जिन बोलता है कि देखते हैं कि A+ का जो डंजन है इसकी पॉसिबिलिटी दायरे से बाहर नहीं है, लेकिन क्या पहले ही कई सारी जो पार्टियाँ हैं उनका सफाया कर दिया गया है, तो वो बहुत ज़्यादा अनलकी साबित हैं। और अपने मन में बोलता है कि मुझे यकीन है कि अभी और सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब होने वाली है, तो मुझे प्लानिंग्स में चेंज करने की ज़रूरत है। अगर जितनी तेज़ी से अभी प्लेयर्स मर रहे हैं और अपनी जान को गंवा रहे हैं, तो मेरी प्लानिंग को पूरा होते ही ये सब कुछ जो खत्म है वो हो जाए। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ऑर्क मॉन्स्टर थे वो फाइनली एक गिल्ड पर अटैक कर दिया होता है। अब वो बोलता है कि ये लोग ना बहुत सारे हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जो गिल्ड थी वो होती है एक तरफ ऑर्क मॉन्स्टर को, दूसरी तरफ वो गिल्ड्स मेंबर, और बहुत ही बड़ा एक डिस्ट्रॉय जो था वो हो जाता है। हमारा जिनकी तरफ आता है, जिन अपनी इन्वेंट्री को चेक कर रहा होता है और बोलने में बोलता है कि लेकिन अभी मेरे पास मौजूद चीज़ों से लेकर तो जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और मेरे पास और चैंपियंस को हराने के लिए अभी कोई जो रास्ता है वो नहीं बचता है। और वो सोच रहा होता है कि मेरे जो कंकाल है ना उसके सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन एक सेकंड रुको, जो मेरे कंकाल हैं क्या वो एरो चलाना जानते हैं? और वो वहीं पर कुछ कंकाल को समन कर लेता है और वो पहुंच जाता है और चैंपियंस की और बोलता है कि ये हमारा राउंड 2 होने वाला है। और वहीं पर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय होता है और मॉन्स्टर्स पर अटैक जो था वो कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी तरफ एक जो तीर था वो आया होता है और ये तीर फायर करा होता है 2 सिलेकन सोल्जर्स ने और उन पर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों थे वहाँ पर सिग्नल डॉज है ना वो कर लेते हैं और वो फिर से उस पर फायर है ना वो करते हैं अपने एरोज से और वो अपने कुल्हाड़ी से उन्हें वहीं पर काट देता है। और हमारा जिन उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि अच्छा सिलेकन सोल्जर्स को तीर चलाना तो कम से कम आता ही है, तो मेरा जो प्लान है मैं वो वर्क कर रहा है। और वो उसके पीछे आता है और उसका जो वहीं पर एक स्लैश थी वो लगाता है, लेकिन वो उस पर नहीं बल्कि उसका जो लॉकेट था उस पर उसने स्लैश लगाई होती है और वो लॉकेट को झट से वहीं पर पकड़ लेता है। उसके पास सिस्टम नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि तुमने ऑर्कलैट का जो फैंग है तुमने वो सक्सेसफुली हासिल कर लिया है। और नोटिफिकेशन होते आती जाती हैं और चैंपियंस है ना उसका हेल्थ भी गिर रहा है और अब वो थोड़ा कमज़ोर भी होता जाएगा और अब उसको ना उसके जो डिफेंस पावर है ना उसका वो भी कमज़ोर होता जाएगा। और हम देखते हैं ऑर्क मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है, लेकिन सोल्जर्स थे वो उस पर अटैक करते हैं तो तीरों का जो इफेक्ट था अब उस पर होने लगा था। जिन होता है अपने माइंड में बोलता है कि उसका जो नेकलेस था ना अब उसको जो मेरे हमले हैं वो महसूस हो, वो सिर्फ एक ही काम जो है मेरे को वो करना है और मुझे सिर्फ एक वेपन ढूंढने की ज़रूरत है। और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और अपना जो ब्लड था उस पर लगा लेता है, मतलब कितना खुद का हाथ ही काट कर, मतलब एक छोटा सा कट लगा कर वो बोलता है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसका जो सर है वो आसानी से मैं काट सकता हूँ। और हम देखते हैं एक सिलेकन सोल्जर जो होता है उस पर तीर जो था वो फायर करता है उसकी चेस्ट पर और उसमें ब्लड पॉइजन होता है जिससे इफेक्ट उसका होने लगता है। और हमारा जन जो होता है उसके पीछे आ जाता है उसी वक्त और उसी का उस पर वार करके उसका जो कुल्हाड़ी होता है उसे ना उसके हाथों से छुड़ा देता है और वो कुल्हाड़ी पकड़ता है वो सिलेकन सोल्जर, मतलब कि वही कंकाल, और वो अपने तीर को वहीं पर फेंकता है। और हमारा जिन बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अब परफेक्ट होने वाला है। हमारा सीन दूसरी तरफ आता है, हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वही आसपास ही होता है और बोलता है कि क्या कोई रेगुलरी ऑर्क बॉस से फाइट जो है वो कर रहा है। और वो वहीं पर थोड़ा आगे आता है और बोलता है कि मुझे इसका जो रिपोर्ट जो है ना वो जल्दी से गिल्ड वालों को देना होगा। और वो जैसे ही देखता है तो वहाँ पर जो ऑर्क बॉस था वो उसकी हालत में थोड़ी ख़राब हो जाती है और वो बंदा जो होता है बोलता है कि 2 सिलेकन सोल्जर और एक प्लेयर, ऐसा लग रहा है कि आसपास जो कोई प्लेयर्स ही नहीं है। जिनको नोटिस करता है तो बोलता है कि ओ तो वो ये प्लेयर है जो अकेले ही और कोई चैंपियन से मुकाबला कर रहा है और आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, तो मुझे तुरंत जाकर गिल्ड वालों को बताना होगा ये सब कुछ। और वो जैसे ही ना थोड़ा आगे जाता है उस पर एक जो एरो था वो आता है और वो वहीं पर गिर जाता है, लेकिन खैर
वो एरो जो था वो जानने में नहीं होता है और ना वो थोड़ा इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसका जो जान है वो निकल जाए। लेकिन उस बंदे को रियलाइज अब हो जाता है कि जो जिन है अब वो भी चाहता है किसी भी गिल्ड वाले को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताऊं कि वहाँ पर एक नया मेंबर जो था वो उसके पीछे आ जाता है, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे जानते हैं। लेकिन जो बंदा होता है वो बोलता है कि क्या एक स्लेकन गिल्ड का, और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें रेड कलर में उसका ब्लड और उस बंदे की डेथ वहीं पर हो जाती है, क्योंकि वो बंदा उसे ना वहीं पर जान से मार देता है। और वो ब्लैक लिस्ट की उस सूची में उसका जो कट का निशान मतलब क्रॉस का निशान है वो लगा लेता है। बोलता है कि लास्ट 5 यही बचा और अगली बारी किसी और बंदे की थी, और बोलता है इसकी वजह मुझे प्लेयर से छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। और उसी बंदे का टीममेट था वो भी होता है, बोलता है कि ये मत भूलो कि तुम्हारे द्वारा जो लूटी गई जो चीज़ें हैं ना वो तुम्हें बेहतर बना सकते। आदमी के बारे में क्या जान रहे हैं, क्या हमें सच में उसको भी मार डालना चाहिए। उसका टीममेट बोलता है कि वो हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन सारा आइटम हासिल करना हमारा एक अच्छा ट्राई जो है वो हमेशा सही रहता है। और जिस बंदे ने भी मारा होता है वो बोलता है कि हालांकि वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, लेकिन वो ओवरसी चैंपियन से अकेला ही फाइट कर रहा है, जिसने ज़ाहिर तौर पर उसे थका दिया होगा और वो अभी बहुत ज़्यादा थोड़ी ना सीरियस अवस्था में होगा, क्योंकि उससे छुटकारा पाना अब आसान जो है वो हो जाएगा। और वो बंदा बोलता है कि जल्दी से इसे क्लियर करो और मेरे पीछे आओ। वो बोलते हैं कि क्लियर करने के लिए रेडी किया जाता है, मुझे तो वजह से मोस्टॉक को सौंपना है। और हम पता चलता है कि जिनको ये सब कुछ पहले से ही ना पता चल चुका होता है कि ये जो यहाँ पर कुछ असेसियन जो है ना वो घूम और हमारा सिंसेप्ट गिल्ड वालों की तरफ होता है, जहाँ पर गिल्ड वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उन्होंने बहुत सारे और मोस्टर को मार दिया होता है। और एक जो गिल्ड का लीडर होता है बोलते हैं कि हम ये छोटी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं और कल तक हम और कुछ चैंपियंस की तलाश में हम निकल जाएंगे। तो ये मेरा तरीका है वो कैसा है। लेकिन इसमें इतने वर्ड्स पूरा होते ही डिंग 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 बेल बजती है और उनके पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि जो और चैंपियंस है ना वो फाइनली मारा जा चुका है। हर लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो और चैंपियंस है ना उसे आखिरकार किसने डिफीट किया है। तभी मैसेज गिल्ड का जो बंदा होता है वो बोलता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी लोग तो गिल्ड के यहाँ पर है, लेकिन और को मोस्टर से लड़ने में तो सभी व्यस्त थे, आखिरकार उसे मारा किसने होगा। और उसी का एक जो बंदा होता है ना वो बोलता है गिल्ड मास्टर आखिरकार चल क्या रहा है, क्या ये जो काम है ना क्या वो लॉयन गिल्ड का हो सकता है। तभी वो बंदा जो होता है बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लॉयन गिल्ड के जो प्लेयर हैं वो इतनी ज़्यादा हमें झांसा जो है और हमें देंगे। और हमारा सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है मतलब कि जिन की तरफ, और जिन में उस ऑर्क मोस्टर का जो सिलेकन था वो भी निकाल दिया होता है और एक नया उसे स्किल जो था मतलब कि स्किल पेज उसे फाइनली मिल चुका होता है। और उसे वहीं पर एक जो बुक मिलता है जिस बुक का नाम बुक ऑफ डेड होता है। और ये जो बुक होती है ना वो इस तरह का स्किल के बारे और इसकी रैंक के बारे में बात की जाए तो ये ई रैंक की होती है। और इस बुक के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं, ये ना एक तरह की तुम इसे इन्वेंट्री रह सकते हो और ये तुम इसमें अपने जो सिलेकन है उसे भी इसमें रख सकते हो। और जैसे ही जो होता है वो उसे थोड़ा यूज़ करने के बारे में सोचता है और वहीं पर जो सिलेकन उसका था वो उसी इन्वेंट्री में रखा जाता है। और वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि मोस्टर को अब मेरे को दोबारा हंट कर उन्हें दोबारा से नहीं उठाना पड़ेगा, मैं ऐसे करते ही अपनी एक बड़ी आर्मी जो है वो मैं बना सकता हूँ। और हमारा सिंसेप्ट गिल्ड वालों की तरफ होता है जो कि लगातार भागते हुए जा रहे थे। उन लोगों की जो टीममेट होती है वो बोलते हैं कि गिल्ड मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं, और चैंपियंस को तो पहले ही डिफीट कर दिया जा चुका है। लेकिन उनका गोल्ड मास्टर जो होता है बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ये जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर इसलिए जा रहा हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो और ये जानने की तुम कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि आखिरकार पूरी स्टोरी क्या है और हमें जानने की ज़रूरत है, तभी तो हम उनको बाहर निकलोगे। तो यंग वन पार्क से आखिरकार तुम क्या बोलोगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 5 असेसियन थे मतलब जो हमें 2 तो स्टार्टिंग में ही दिखा दिए गए थे और 2 हमें अभी, और एक जो बंदा है वो कुछ कलेक्ट करने के लिए गया है। और जो असेसियन जो होते हैं आपस में बात करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ कोई नई प्लानिंग नहीं है और हम उस वर्क चेंजर्स वाले बंदे को छोड़ देते हैं और ना हम थोड़ा अपने मिशन पर ध्यान अब दें। हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बचा है, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। और हम देखते हैं उन लोगों का एक टीममेट था और फाइनली उन लोगों के पास आ जाता है। लेकिन जो असेसिन होते हैं उसके बाकी की टीम में वो बोलते हैं कि आखिरकार ये सिलेकन्स के साथ आखिरकार क्यों आ रहा है, क्या ये कोई बेवकूफ़ हो गया है। और वो बोलता है तभी कि तुम बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है इन सिलेकन्स को क्यों लेकर आ रहे हो। इसका मतलब है कि अपने बाकी मिशन को तुमने छोड़कर हम तुमने उस आदमी से पंगा ले लिया है तो हमें उसे फाइनली खत्म तो करना ही होगा। और कोई बोलता है कि एवरीवन सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और जो बंदा अभी नया आया होता है वो हमारा जिन होता है वो एक ही पल में उन 3 को तो वहीं पर मार देता है। लेकिन एक जो बंदा होता है वो थोड़ा इंजर्ड हो चुका होता है और बोलते हैं आखिरकार क्या हो रहा है। और जिन जो होता है उसके कपड़े को वहीं पर उतार कर फेंक देता है। अब जिन जो होता है बोलता है कि तो मेरे को अब पता चला कि जो प्लेयर्स है ना
उतनी जल्दी क्यों बढ़ती जा जो होता है ना, वो बोलता है कि जब तक ये डंजन पहली बार खुला तो मुझे इसका रियलाइज़ हो जाना चाहिए था कि इसमें लोग आखिरकार लापता क्यों हो रहे हैं, और मुझे खुद ही अब इसका जो खोज है वो करना होगा स्किल गिल्ड मास्टर के साथ ही मिलकर। और वहाँ से थोड़ा आगे जाकर बोलता है कि हो सकता है कि मैं लकी हूँ तो मुझे मैं पता लगा सकूँ कि स्किल गिल्ड है, उस स्किल गिल्ड है ना, और मैस्टर गिल्ड के भी आखिरकार जो उनके रहने सिस्टम है वो आखिरकार क्या है। लेकिन उससे पहले मैं और चैंपियंस से जो बातचीत है वो मैं पूरी कर लूँगा। और जो असेसिन होता है बोलता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है और ये ना करना क्या चाहता है, और जो स्लेकन होते हैं वो सब वार करने ही वाले होते हैं। लेकिन जो बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ और मैं खुद सुसाइड करना पसंद करूँगा और मेरे पास सिर्फ एक यही चॉइस है, और अपनी स्वॉर्ड को लेता है और अपनी वह पर सुसाइड जो था वो कर लेता है। और जिनको भी अब रियलाइज़ हो जाता है इस बंदे ने सुसाइड कर ली है तो उसके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी वो होनी चाहिए थी, लेकिन वो इतनी बारी हार नहीं मानता है हमारा जिन। और जिन उसके सिर को पकड़ता है और उसका जो सारा मेमोरीज था वो लेने लगता है और बोलता है मैं उसकी मेमोरीज के अंदर बताया जहाँ जो वर्ल्ड है ना वो इधर उधर हो गया था, और जापान का जो ग्रेट किंगडम है ना वो फिर से अब एक तरह से ना अच्छे से बन चुका था इस गिल्ड और सर्जन ली के साथ। अब वो उसने काम जो है वो शुरू कर दिया। हम दो बंदों को देखते हैं जो कि वहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं, और पहला मेंबर बोलता है कि हयातो ने मुझसे कहा था कि सोजिन दी कोरिया का सबसे एक फर्स्ट रैंकर है। दूसरा बंदा बोलता है कि स्किल गिल्ड में शामिल हो और अपनी जो लाइफ है उसी के लिए कुर्बान कर दे। कोरिया की उन डंजन पर न फाइनली विक्ट्री कर पाते और जापान की डंजनों के अलावा उन पर हम इकट्ठा हो पाते। और जापान पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जो है वो हो रहा है, लेकिन हम इसे एक नाम देते हैं था, वो ये था कि यामाटो नेशन। और मैं उनसे तुम्हें अभी मिलवा देता हूँ और ग्रेट स्टार यामाटो नेशन का जो रास्ता है अब वो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तभी वहाँ पर दो जो बंदे थे वो वहाँ पर आ जाते हैं, और वहीं पर वो बंदा होता है वहाँ पर सिर झुका लेता है और बोलता है कि आप दोनों से मिलना बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है, एरो मास्टर एंड स्वैड मास्टर। जैसे ही आप यहाँ पर आए तो ए प्लस के जो टेंशन में पहुँचते ही आपको किसी से क्या छुटकारा पाना है तो आप मुझे बताइए कि आखिरकार वो कौन है। और हम असेसियंस को देखते हैं जो कि उन लोगों को ना जो बताते हैं कि तुम लोगों को एक कोरिया के एक जो डंजन है ना तुम लोगों को उसका तुरंत सफाया करना है, और मैंने सुना है कि बहुत बढ़िया वहाँ पर कारोबार मिल रहा है, और जापानी जो उनमें गिल्ड है ना उनमें तुम्हें उन्हें ब्रोकन करना। मतलब इनका थोड़ा कुछ ऐसा था कि जापान जो है ना वो स्ट्रांग हो रहा है तो वो इनकी जो गिल्ड्स मेंबर है ना जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है उनके प्लेयर्स को मारकर उन्हें थोड़ा कमज़ोर जो है वो बनाना चाहते थे। और सेचॉन क्या उसने यही नाम बोला था हमारा सीन प्रेजेंट किया जाता है जहाँ पर हमारा जिन जो था बोलता है कि मैं बिलीव करना चाहता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन भले ही मुझे सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अभी इस टाइम पर सही हूँ और मैं बिलीव नहीं कर सकता कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। और लेकिन मैंने उन दोनों पर भरोसा किया और इतना ज़्यादा मैं स्ट्रगल करता रहा एरो मास्टर और स्वैड मास्टर पर, और अपने पास्ट लाइफ को याद करता है। बोलता है कि टाइम में वापस लौटने से पहले मैंने उन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और डंजन भी क्लियर की थी, लेकिन मुझे पता था कि वो दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन मेरे जितने भी जो आदर्श थे और मेरे जितने भी स्पिरिचुअल लीडर थे वो अब उन्होंने खो दिए हैं, और वॉर के मैदान में जहाँ हम सभी अपना लाइफ दाव पर लगा देते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और हम एक टीम बनते। लेकिन मुझे लगता है कि अब विसोजन ली से बिल्कुल भी अलग है। सेचोन कहा था कि एक डंजन ब्रोकन है और उसके लिए एक टारगेट होना, इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसके पास कुछ यूजफुल स्किल है जिसका वो पता जो है वो नहीं लगने दे रहा, और उसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, इसलिए उन्होंने पहले ही इसका जो असेसियन है वो कर लिया है। और यामाटो के लोगों के साथ उसका जो बिजनेस है वो है, और ये भी पॉसिबल है कि सेचोन ली का जो सेटअप है उसमें भी उसे लाभ हो रहा होगा, मतलब फ़ायदा हो रहा होगा। और जब तक सेचोन है ना उसका नाम यही रहेगा तो वो उसकी एक लिस्ट में शामिल आता रहेगा, और वो प्रकाश की और वो लाइटनिंग की तरह हमेशा से चमकता रहे, और शायद ये उसकी ताकत और कमज़ोरी बताने के कारण से होगा। और यही है अब चांस है मेरे। वैसे ही मुझे डंजन में पहुंचने के लिए एक दलदल की ज़रूरत तो होगी, और यही अब मेरा सब कुछ काम हो, और ऐसा लगता है कि इस डंजन से बाहर निकलने का जो टाइम है वो फाइनली आ गया है। और हम डंजन के बाहर देखते हैं जहाँ पर जो दो बंदे होते हैं वो बस में बात कर रहे हैं। फर्स्ट मेंबर जो होता है बोलता है कि जब जो प्लेयर हैं वो अंदर है तो डंजन के जो मास्टर हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, और लेकिन ये जब डंजन क्लियर होगा तो वो लोग ना आपस में बहुत ज़्यादा आराम जो है वो करेंगे। तभी जो उसका टीममेट जो होता है बोलता है कि अरे यार डंजन अगर क्लियर हो गई तो जो इंटरव्यू के लिए गिर पड़ेंगे। तभी उसका जो फर्स्ट मेंबर होता है बोलता है कि नहीं तुम बेवकूफ़ हो, अगर तुम्हारा ये मतलब हो कह सकता है
डंजन से लौटने वाले प्लेयर का जो रिवार्ड होगा वो उसके लिए लड़ना शुरू कर देंगे। सिवाय मैसेज के अंदर जो होता है बोलता है जैकी मेंबर कि वहाँ गेट पर देखो, और गेट पर हम देखते हैं कि जो हमारा जन था वो बहुत ज़्यादा घायल निकला होता है और बोलता है कि एक प्लेयर जो है वो निकल आया है। सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और बोलते हैं कि डंजन क्लियर हो गई है और उस इंजर्ड की सबसे पहले तो मदद करो। और जन जो होता है बोलता है कि जल्द ही और भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो जो टीचर हैं वो भी यहाँ पर लाकर रख दो। और कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, डंजन, रिवार्ड, गिल्ड प्लेयर्स, गेट, राउडी, जैसा कि अभी वो लोग बोल रहे थे। और हम यंगवान पार्क को देखते हैं जो बोलता है कि उनका मतलब क्या है, क्या वो लोग नहीं जानते कि और चैंपियंस को आखिरकार मारा किसने है। और वहीं पर उसके जो मेंबर होते हैं ना, जो कि ढूंढने तो गए थे लेकिन वो नाकाम होते हैं, बोलते हैं कि अब ऐसा बिल्कुल भी दोबारा नहीं होगा सर। यंगवान पार्क होता है बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि इस वीक के एंड में जितना ज़्यादा मैंने इन्वेस्ट किया है उससे मैं 5 गुना ज़्यादा कमा लूँगा, लेकिन तुमने तो मेरा घाटा जो है वो करा दिया है। और थोड़ा अपने वर्ड्स पर बने रहना, और जब मैं तुमको एक चांस देता हूँ तो उसका बेहतर फ़ायदा उठाया करो। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि ये जो वूजन का नाम का लड़का है उसके बारे में अभी क्या ख्याल है, क्या वो अभी अस्पताल में है। उसकी असिस्टेंट बोलती है कि हाँ सर, वो डंजन से बहुत ज़्यादा इंजर्ड निकला था। पार्क बोलता है कि ये भी एक ऐसा आदमी है जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित अभी के टाइम पर हो। शार्क बोलता है कि क्या उसने अदर गर्ल्स ने क्या उस पर हमला किया था, और क्या तुम इसके बारे में पूरा स्वर्थ हो। और असिस्टेंट जो होती है वो बोलती है कि मैं इसे कंफर्म तो करूँगी, लेकिन बीच में मेरा जो सजेस्टिंग है आप उसे भी सुन लें और एक बार आप इसके बारे में सोच सकते हैं। पार्क बोलता है कि ठीक है, मैं उससे अभी मिलने जा रहा हूँ, तो मुझे आशा है कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं होगा जितना कि मैंने उसके बारे में सोचा था। असिस्टेंट बोलती है कि मैंने उससे चुप रहने के लिए तो बोला था सर। और पार्क जो होता है वहीं जिनके पास आ जाता है वो बोलता है कि तुमसे दोबारा मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आखिरकार अब तुम महसूस कैसा कर रहे हैं। हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। जो होता है बोलता है कि स्पिनफील्ड की जो जानकारी है वो मेरे पास तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने उन्हें ऑर्क चैंपियन से लड़ते हुए देखा था। और जिन जो होता है ना वो बोलता है कि आखिरकार मैंने वो स्किल देखी और वन सिलेक्शन स्किल का यूज़ जो है वो कर रहा था। मतलब कि जिन जो होता है ना वो उससे झूठ जो है वो बोल रहा है। और पार्क जो होता है बोलता है कि मुझे पता है कि इस स्किल का अगर कोई यूज़ करता है तो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाएगा। बोलता है कि हाँ सर, मैं वहीं पर मर गया होता अगर मेरे पास जो ब्लडी पॉइजन ना होता। पार्क बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पर वेलकम है और तुम्हारी किस्मत भी अच्छी है कि तुम यहाँ पर बच चुके, और सेकंड गिल्ड का सफाया हो गया है और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इन चीज़ों के बराबर जानता हो। और क्या तुम क्या कहते हो कि तुमने उसे देखा है। जिन बोलता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे लिए थोड़ी देर के लिए शांत रहना सबसे अच्छा होगा। और फिनिक्स गिल्ड के बारे में आखिरकार आपको क्या लगता है। पार्क बोलता है इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा जो खून है वो मेरा खोलने लगता है कि स्किन गिल्ड ने मेरे लिए पूरी तरह से मेरे को ना बर्बाद जो है वो कर दिया है। तो ठीक है, तो बताओ क्या काका तुम रिटर्न में क्या चाहते हो। जिन बोलता है कि आपका मतलब क्या है। पार्क बोलता है कि अगर तुम बेवकूफ़ बनने की कोशिश मत करो बच्चे, अगर कल तुम बता दो तुम चाहते क्या हो। और तुम ना मैं जानता हूँ कि ये सब ना हमारा एक समझौता है और तुम अपनी इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करोगे, तुम बदले में जो चाहो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिन जो होता है बोलता है कि तो मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी आदमी का पता लगाने में तुम्हारी मदद जो है वो चाहिए। और जब पार्क बोलता है कि क्या तुम्हें किसी को ट्रैक करना है तो मेरे को उसका नाम बताओ। जिन बोलता है कि क्या तुमने सचिन ऑन ग्रुप के बारे में सुना है, और मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन मैं उससे जुड़ नहीं पा रहा हूँ और मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन भी नहीं है। तभी पार्क जो उससे बोल कर जाता है कि वो किसी के लिए काम तो नहीं करता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव उसकी स्किल है। और ये मत भूलना बच्चे, ये एक बार जो हुआ है वो दोबारा कहीं मत होने देना। मतलब कि अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखना, अगर तुम खोलोगे तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है और तुम परेशानी में भी पड़ जाओगे। बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आखिरकार वो समझ में नहीं आता कि मेरे जो घाव है ना वो तो मैंने खुद ही दिए हैं, लेकिन ये सब जो प्लानिंग है ना वो मेरे मुताबिक ही अभी चल रही है। और यंगमैन पार्क जो कि मैसेज गिल्ड का एक गिल्ड मास्टर है, उसे इसके बारे में तो पता ही नहीं होगा कि एक बार इस पर गौर भी उसे शुरू कर देना चाहिए। और सिजोनली एरो मास्टर और स्वर्ण मास्टर इसके बारे में सुनेंगे तो उनका पूरा ध्यान जो है वो यंगमैन पार्क पर होगा। और ऐसा लगता है कि आगे का रास्ता मेरे लिए कठिन भी होने वाला है। और यंगमैन पार्क की सिजोनली और यंगमैन पार्क एक दूसरे को जानते हैं और मेरा जो फोकस है वो भटकाने की कोशिश जो है वो कर